हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 326 ईसा पूर्व। यह युद्ध सिकंदर और राजा पुरु के बीच झेलम नदी के पास हाइडे स्पीच नामक स्थान में हुआ था, जिसमें सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया। इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। प्रश्न दूसरा, कलिंग का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है, उसके बीच हुआ। इसमें अशोक को विजय मिली, लेकिन नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसका इतिहास में अधिक महत्व है। प्रश्न 3, यूनानियों और वसुमित्र के बीच सिंधु का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 187 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व। इस समय पुष्यमित्र सिंह के काल में यह युद्ध लड़ा गया। बैक्ट्रिया के यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमणकारियों का नेता डिमेत्रियस था। पुष्यमित्र के नाती वसुमित्र ने सिंधु के तट पर यूनानियों को पराजित किया। इस वजह से भारत में कई वर्षों तक यूनानियों के आक्रमण नहीं हुए। इस प्रकार यह युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण था। प्रश्न क्रमांक 4, हूणों तथा स्कंदगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 455 से 467 ईस्वी में। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। हूण पश्चिमोत्तर चीन के रहने वाली एक बर्बर तथा आतताई जाति थी। उनकी एक शाखा ने यूरोप पर आक्रमण किए और यूरोप साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। दूसरी शाखा ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को भयंकर पराजय दी थी, इसलिए स्कंदगुप्त को हूणों पर पराजय करने के कारण महान विजेता कहा जाता है। क्रमांक 5, रावर का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 20 जून 712 ईस्वी में। यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध पर ब्राह्मण राजा दाहिर राज्य करता था। रावर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम तथा दाहिर के बीच घमासान युद्ध हुआ था। दाहिर मारा गया और सिंध पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। यह भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण था। भविष्य में अरबों या तुर्कों के लिए भारत पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ था, इसलिए इस युद्ध को महत्वपूर्ण कहा जाता है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।